3 दिन से प्यासे हैं, गर्मी का माहौल सोचो क्या है। फील करना पड़ेगा। करबला का मतलब है कि आपको फील करना पड़ेगा उनकी तकलीफ को। यही है करबला को सुनने का और सुनाने का सही तरीका। आया और बोला, मन कुन्तु मौलाहु फहाजा अलीयुन मौला, मन कुन्तु मौला फहाजा अलीयुन मौला, मैं जिसका मौला अली उसका मौला। खेमे में आपकी बहन ज़ैनब भी हैं, आपकी बेटी सकीना भी हैं, आपके बेटे अली असगर भी हैं, आपके बेटे अली अकबर भी हैं, आपके भाई अली अब्बास भी हैं। तो हज़रत इमाम हुसैन ने चिराग कहा बुझा दो, चिराग बुझा दिए गए। जब टाइम बीत गया उनको लगा कि अब जिसको जाना होगा वो चला गया होगा। आपने कहा चिराग जला दो। चिराग जलाया तो जो जहां बैठा था वो वहीं बैठा है। यानी मेरा भाई तड़प रहा है प्यास से, उसको पानी पिला दीजिए। ठीक है, तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? करबला। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं? करबला। मुहर्रम का महीना चल रहा है। 10 तारीख को क्या है? अशुरा है ना। 10 तारीख को क्या होता है? अशुरा निकलता है पूरा। ताजिया देखा होगा आपने, अलम देखे होंगे। ठीक है, तो करबला जब हम पढ़ते हैं तो हमें करबला की डिटेल में जाना होता है कि डिटेल में करबला किस बारे में है, करबला में क्या हुआ था। उसको जानने के लिए पहले हमें जानना होगा कि खिलाफत क्या होती है, खलीफा किसको कहते हैं। ठीक, तो पहले हम जानेंगे, देखो हमारे जो नबी हैं हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, उनकी जो पैदाइश है 571 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 571 ईस्वी में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई थी। ठीक है, आपको 40 साल की उम्र में क्या मिली थी? नबूवत मिली थी। ये बात आप सब लोग जानते होंगे, है ना। 40 साल की उम्र में नबूवत मिली थी, मतलब वहां से वो नबी कहलाए गए। ठीक, आपके बाद जब हमारे हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो इस्लाम है वो कौन लीड करेगा, उसका लीडर कौन होगा, इसकी जो लड़ाई है, इसका जो प्रोसेस है, उसको बोलते हैं खलीफा या खिलाफत। हिंदी में क्या बोलते हैं? खलीफा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खलीफा। और इंग्लिश में बोलते हैं कैलिफ। क्या बोलते हैं? कैलिफ। खलीफा या कैलिफ। ठीक है, तो अब इसको समझने के लिए आपको यह समझना होगा कि पहले खलीफा कौन थे हमारे नबी के बाद। देखिए, हमारे नबी थे, खलीफा नहीं थे। आपने ही इस्लाम धर्म को शुरू किया है। ठीक, हमारे नबी ने क्या किया है? इस्लाम धर्म को शुरू किया है। जो लोग कलमा पढ़ते गए, मुसलमान बनते गए, वो मुसलमान कहलाए। जो ईमान पे रहते हुए कलमा पढ़ लिया वो कहलाए सहाबी, जिन्होंने नबी को अपनी आंखों से देखा है। देखिए, सहाबी होने के लिए 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। एक तो नबी को आंखों से देखा हो, ठीक, और दूसरा वो कलमा पढ़ा हो, मतलब मुसलमान हो। अगर कोई यहूदी है, कोई गैर मजहब है, तो उसको हम सहाबी नहीं बोलेंगे। क्या नहीं बोलेंगे? सहाबी नहीं बोलेंगे। सहाबी होने के लिए 2 शर्तें क्या है? पहली बात तो नबी को आंखों से देखा हो, ठीक। दूसरी बात मुसलमान हो, उसको हम बोलते हैं सहाबी। ठीक, तो आपने एक नात सुनी होगी, अपनी बहन से बोले उमर ये तो बता क्या करती थी, मेरे आने से पहले चुप चुप के पढ़ती थी। ठीक है, बहन ने जब कुरान पढ़ा तो उमर जो है, इसमें उमर जो है ये सहाबी रसूल है और हमारे दूसरे खलीफा। पहले खलीफा हैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। ये कौन है? हमारे पहले खलीफा हैं जिन्होंने नबी के बाद इस्लाम की बागडोर संभाली। ठीक, क्या नाम है? हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। हमारे नबी की जो बीवी हैं हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। ठीक है, वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की कौन है? बेटी हैं। कौन है? बेटी हैं। और नबी की कौन है? बीवी हैं। तो इस हिसाब से अगर आप देखोगे तो नबी के ससुर हुए हज़रत अबू बकर। बात समझ में आ रही है मेरी? देखो, मैं एक ट्री बना देता हूं आप लोग की समझ के लिए। ठीक, एक ट्री बनाएंगे, नबी, ठीक, आपकी वाइफ आयशा, ठीक है, आपके जो वालिद हैं वो अबू बकर
ठीक है, मैं कोशिश करूंगा शॉर्ट फॉर्म लिखूं ताकि ज़्यादा टाइम ना जाए। ठीक है, इनके बाद हजरत अबू बकर, देखो खलीफा हमारे यहाँ अबू बकर सिद्दीक पहले खलीफा, उसके बाद हजरत उमर जिनकी बात अभी हम कर रहे थे। ठीक है, वो नबी को कत्ल करने के लिए चले थे तलवार लेकर के, आपने उसमें सुना होगा। ठीक है, वो तलवार लेकर कि हम आज छोड़ेंगे नहीं, लेकिन जब कुरान पढ़ा तो वो ईमान ले आए, और ईमान लाने के बाद क्या हुआ, वो मुसलमान हो गए और हमारे नबी के बड़े खास हो गए। ठीक, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बाद आए खलीफा में, खलीफ हुए कौन, हज़रत उमर। क्या हुए, हज़रत उमर। बात समझ में आ रही है? खलीफा का मतलब क्या है? खलीफा का मतलब है नबी के बाद जो लीड करेगा इस्लाम को, जो लीडर ऑफ इस्लाम होगा वो खलीफा कहलाएगा। पहली चीज़ तो हमारे नबी की वफ़ात के बाद, मतलब जो हमारे नबी पर्दा फरमा गए, उसके बाद हेड ऑफ इस्लाम कौन बने? हज़रत अबू बकर। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बाद हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। इनके बाद कौन बने? इनके बाद बने हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ठीक है, और आपके बाद कौन बने? हज़रत अली। हज़रत अली कौन है? देखिए, हमारे नबी के जो वालिद हैं, ठीक है, हमारे नबी के जो वालिद हैं, इनके भाई के बेटे हैं हज़रत अली, मतलब नबी के चचाजाद भाई। नबी के चचाजाद भाई कौन है? हज़रत अली हैं। ठीक है, और हमारे जो नबी हैं इनकी बेटी हैं बीवी फ़ातिमा। क्या नाम है उनका? बीवी फ़ातिमा। बीवी फ़ातिमा के शौहर हैं हज़रत अली। नबी के वालिद हज़रत अब्दुल्ला। ठीक, पढ़ा होगा आपने, इनके वालिद का नाम अब्दुल्ला है। इनके भी वालिद का नाम अब्दुल मुत्तलिब है ना? पढ़ा है? मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा ताकि टाइम ना जाए। आपके बेटे 3 हैं, जिसमें यहाँ पे हम लोग 2 की बात कर रहे हैं। एक है हज़रत अब्दुल्ला और उनके बेटे हैं हज़रत हमारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनके बेटे हुए। दूसरे हैं अबू तालिब। कौन है? अबू तालिब, जिन्होंने हमारे नबी को पाला है, चचा हैं इनके, आप जानते हैं, है ना? चचा ने तो पाला, आपने सुना होगा। तो अबू तालिब हैं। अबू तालिब जो हैं उनके बेटे हैं हज़रत अली। ठीक, नबी की बेटी हैं बीवी फ़ातिमा। क्या? बीवी फ़ातिमा। बीवी फ़ातिमा के शौहर हैं हज़रत अली। ठीक है, कोई भी दिक्कत है आप पूछ लीजिए। हज़रत अली के बेटे हैं हसन और हुसैन। ठीक है, हज़रत हसन और हज़रत हुसैन। करबला की जो लड़ाई है वो कहा जाता है बहुत पुरानी दुश्मनी का एक नतीजा है। किसका नतीजा है पुरानी दुश्मनी का? जब हज़रत अली खलीफा बने तब एक और डायनेस्टी के थे, उनका नाम था उमैया। क्या नाम था? हज़रत उमैया। इनके बीच कुछ प्रॉब्लम्स थी, जंगें चल रही थी, जंग हो रही थी। तो कुछ लोग कहते हैं कि इसी जंग का नतीजा है करबला। क्या हुआ था? आपस में जंग हो, इनके बेटे हैं हुसैन। ठीक है, इनके बेटे जो हुए उनका नाम था यजीद। क्या नाम था? यजीद। यजीद ने ही हुसैन को कत्ल करवाया है। यजीद ने ही हुसैन को कत्ल करवाया है। लिखवाएंगे तो बहुत टाइम चला जाएगा, बाद में लिखवा देंगे, पूरा नाम हम नोट करवा देंगे। अभी इस पर रिकॉर्ड हो रहा है, फिर हम आपको बाद में पूरा लिखवा देंगे, है ना? सारे नाम लिखवा देंगे, सब बता देंगे। ठीक है, तो क्या हुआ, जो ये हज़रत उमैया हैं और हज़रत अली हैं, ठीक है, हज़रत अली और उमैया जो हैं, इनके बीच जंग चल रही है। जब आपका इंतकाल हो गया, हज़रत अली का इंतकाल हो गया, तब खिलाफत चली गई किनके पास? हसन के पास, हज़रत हसन के पास। इमाम हसन भी बोलते हैं, इमाम पहले इमाम फिर दूसरे इमाम, ऐसे चलता है। ठीक,
मारा था, ठीक है, मतलब वफात के बाद की मतलब है। अब देखो वहाँ जाएंगे तो फिर बहुत आगे निकल जाएंगे। अभी हम लोग हज़रत अली पे वापस आएंगे। अभी जब हम लोग इमाम हुसैन की शहादत की बात करेंगे तब हम हज़रत अली को भी थोड़ा सा पढ़ेंगे, क्योंकि जानेंगे, क्योंकि वहाँ पर बड़े वाक़यात हुए हैं। जो दुश्मनाने दीन हैं, जो यजीद के साथी हैं, उन्होंने क्या किया है, एकदम घबरा गए हैं हुसैन के नाम से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे, हज़रत अली को पढ़ेंगे, ठीक है। तो हज़रत अली के बाद जो खिलाफत है वो आगे किसके पास, हज़रत हसन के पास। लेकिन चूंकि इनकी जंग चल रही थी, तो क्या हुआ, ये हज़रत इमाम हसन नहीं चाहते थे कि दो मुसलमान आपस में लड़े, क्योंकि लड़ रहे थे, आप लड़ रहे थे, आपका अलग अकीदा था, इनका अलग होता ना। देखो बाप और बेटे दोनों का दिमाग अलग अलग होता है, ठीक। तो हज़रत अली ने सोचा, मतलब हज़रत अली से लड़ाई हो रही थी तो चल रहा था। जब खिलाफत आ गई हज़रत हसन के पास, तो हज़रत हसन ने खिलाफत दे दी हज़रत उमैया को। तो पहले आपने देखा, पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, फिर हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उसके बाद हज़रत अली, ठीक, 4 खलीफा। उसके बाद हज़रत हसन, इमाम हसन के बाद हज़रत उमैया, खिलाफत चल रही है, ठीक है। लीडर बनते जा रहे हैं, जैसे आपने देखा होगा राजा लोगों में रहता है ना, एक के बाद एक राजा, ऐसे ही खिलाफत एक दूसरे को ट्रांसफ़र होती जा रही है। लेकिन जब इनके पास गई तो जो हुसैन हैं, आपने बोला कि जब आपके बाद खिलाफत किसी को दी जाएगी तो हम लोग बात करेंगे, तब खिलाफत दी जाएगी। बात समझ आ रही है, खिलाफत है तो हम लोग बात करेंगे, डिस्कस करके आप किसी को आगे खलीफा बनाएंगे, ठीक। लेकिन जब हज़रत उमैया का इंतकाल हुआ तो इनके बेटे थे यजीद, यजीद बन गया कौन, खलीफा। इन्होंने यजीद को खलीफा बना दिया। यजीद के बारे में कहा जाता है कि कोई भी नियम इस्लाम के नहीं मानने हैं, अपने आप को खुदा कह देना है, अपने आप को खुदा से बढ़कर कह देना है, कलमा को फॉलो नहीं करना है, दीन को फॉलो नहीं करना है, जितनी चीज़ें मना करी वही सब करना है। तो इनका बड़ा आतंक हो गया शहर में, ठीक। तो जब हज़रत हुसैन को ये बात पता चली, जब हज़रत हुसैन को ये बात पता चली कि यजीद बड़ा गलत कर रहा है और अब खलीफा ये बन गए हैं, तो हज़रत हुसैन ने कहा कि हम चलेंगे बात करने के लिए। क्या करेंगे, हम चलेंगे बात करने के लिए कि ये क्या हुआ। तो हज़रत हुसैन जो है मदीना से रवाना हुए। जब आप मदीना से रवाना हो रहे थे तब एक औरत मिली इनको, नाम जहाँ तक मुझे याद आ रहा है शीरी नाम था, मुझे कंफर्म नाम नहीं याद आ रहा है क्या था, लेकिन जहाँ तक मुझे नाम है कि शीरी नाम था उनका। तो वो एक बड़ा अच्छा सा घर बना रही थी, ठीक। तो उन्होंने हज़रत इमाम हुसैन से कहा था कि आप हमारे घर तशरीफ़ लेकर के आइएगा। तो हज़रत इमाम हुसैन ने कहा ठीक है। बोले आप भी आइएगा और अपने शहज़ादों को भी लाइएगा, आप भी आइएगा और अपने शहज़ादों को भी लाइएगा, शहज़ादियों को भी लाइएगा। शहज़ादियों का मतलब अपने बच्चों को, बेटियों को, बेटों को लेकर के आइएगा, ठीक है। तो ये बात इन्होंने उनसे कही जब ये मदीना से रवाना हो रहे थे, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि ठीक है हम तशरीफ़ तो ले आएंगे, पर अगर तुम नहीं पहचान पाई तो। हज़रत इमाम हुसैन ने कहा कि हम आएंगे तो हम भी आएंगे, हमारे बच्चे भी आएंगे, हमारी शहज़ादियाँ भी आएंगी, पर अगर आप पहचान नहीं पाई तो कहेंगे कैसे बात कर रहे हैं आप आएंगे और हम पहचान नहीं पाएंगे, ऐसा कैसे हो सकता है। तो हज़रत इमाम हुसैन मुस्कुरा दिए और चल दिए कि ठीक है देखेंगे, ठीक। वहाँ से रवाना हो गए। जब रवाना हुए तो यजीद के पास पहुँचे। हमारे नबी ने फरमाया था, हुजूर पाक ने फरमाया था कि अगर कोई भी इंसान खलीफा बन गया है, इस्लाम का खलीफा की गद्दी पे बैठ गया है, आप उसके साथ जंग नहीं करेंगे, आप उसके साथ उसको गलत नहीं ठहराएंगे। ये हमारे नबी ने फरमाया था, ठीक। तो जो भी खलीफा है मतलब वो इस्लाम का क्या है, रखवाला है और वो सबसे बड़ा है। तो अब यहाँ पे क्या है, यजीद खलीफा बन गया। तो हज़रत हुसैन बात करने के लिए गए, बात करने के लिए गए तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि वो सत्ता के भूखे हैं, उनको चाहिए कि हम खलीफा बनेंगे, तो वो माने नहीं।
हजरत हुसैन को कत्ल करना इसलिए ज़रूरी था इनके लिए क्योंकि ये चाहते थे कि हमारी खलीफा की जो गद्दी है उसके बीच में कोई आए ना अब, क्योंकि हजरत हुसैन जो है हजरत अली के बेटे हैं और हजरत अली चौथे खलीफा हैं। तो सही मायने में तो हजरत हसन के पास गई इनके बाद, और उसके बाद हजरत हुसैन के पास जानी चाहिए थी, लेकिन हजरत हसन ने दे दी हजरत उमैया को, और उनके बाद चली गई यजीद को। तो यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हो गया मामला, वरना तो इधर ही चल रही थी। हजरत हसन भी नहीं है, हजरत हसन नहीं है तो किसके पास खिलाफत जानी चाहिए? हुसैन के पास जानी चाहिए। तो इसको इस बात का डर है कि कल को हुसैन ना खड़े हो जाए कि हमें खलीफा बनाओ, तो यजीद डरा हुआ है। ठीक, यजीद ने कहा कि हम हुसैन को कत्ल करेंगे। आप मदीना से रवाना हुए, आए, पहुँचे, बात की, नहीं मानी। फिर जब ये वापस चले तो एक जगह जिसका नाम है करबला। क्या नाम है? करबला। ठीक, अब यहाँ से करबला शुरू होती है, लेकिन पीछे हम अभी जाएंगे भाई, अभी हमें हज़रत अली को भी पढ़ना है, तो हमें लगता है कि इसमें टाइम लगेगा। आराम से सुनते हैं, सकता कल तक ये चीज़ ख़त्म हो। ठीक है, जब करबला के पास पहुँचे तो वहाँ पर एक जगह है जहाँ पर है दरिया है, एक दरिया। क्या है? जिसको दरियाए फरात बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दरियाए फरात है। तो आप इमाम हुसैन ने वहाँ पे क़याम किया। आपके साथ जो लोग थे वो 70 लोग थे। कितने लोग थे? 70 लोगों का काफिला चला था बात करने के लिए और सारी चीज़ समझाने के लिए। इसमें आपकी बेटे थे, बहन थी, ठीक है, वो बीवी ज़ैनब थी। एक ज़ैनब जो है वो हमारे नबी की बेटी हैं, और एक ज़ैनब जो है अली की बेटी हैं, जो कि यहाँ पर जिनकी बात हो रही है, यहाँ पर जो है ये हज़रत अली की बेटी हैं, यहाँ पर ज़ैनब। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कुछ लोग कन्फ्यूज आते हैं कि यहाँ जो ज़ैनब है ये हज़रत नबी की हमारे नबी की बेटी हैं, पर यहाँ जो ज़ैनब है वो हज़रत अली की बेटी हैं। ठीक, दरियाए फरात के पास क़याम किया, क्योंकि आप जानते हो इंसान की सबसे बड़ी ज़रूरत क्या होती है? पानी, है ना। तो 70 लोग, रास्ते में क्या हुआ? अच्छा, करबला की जो ज़मीन है वो इतनी ज़्यादा तप रही थी, इतनी ज़्यादा तप रही थी कि उस पर नंगे पैर रखना समझ लीजिए आफत। आपने देखा होगा मातम करते हैं, मातम में वो कोयला होता है जलता हुआ, उसके ऊपर चल के जाते हैं। वो क्या, वो क्यों करते हैं? वो उस करबला की ज़मीन को फील करते। इतनी गर्म थी कि कोयले जैसी, जैसे कोयले पे चलना मतलब करबला की ज़मीन पे चलना, इतनी गर्मी। ठीक, इतनी गर्मी में यजीद ने भेजा कि जाओ जाकर के हुसैन को पकड़ो, अपने फ़ौज को भेजा। कहीं कहीं 1 लाख मिलता है कि 1 लाख लोग आए थे, कहीं कहीं मिलता है कि 22,000 आए थे, कहीं कहीं 30,000 मिलता है। ठीक है, तो हम लोग मान के चलते हैं 22,000 लोग। 22,000 लोग भेजे गए कि जाओ, और एक तरफ 70 लोग हैं, केवल 70, मात्र 70। एक तरफ 70 लोग हैं और एक तरफ कितने? 22,000, एक दो नहीं, 22,000, 22,000। ठीक है, तो 70 लोग वो आए। रास्ते में अलग अलग से टोलियां आ रही थी इनकी फौजों की। तो रास्ते में एक टोली मिली हजरत हुसैन, इमाम हुसैन को, प्यास से तड़प रहे थे एकदम, मतलब अच्छा सोचो, हम लोग ज़रा सी देर में प्यास, कोई जैसे बोल रहे हैं तो प्यास लगने लग जाती है। वो लोग चलते आ रहे, कहाँ से चले आ रहे हैं, उनको प्यास लगी तो इमाम हुसैन से एक बार मुलाकात हुई, तो उनको लगा कि प्यासे हैं। आपने पानी के लिए पूछा तो उन्होंने कहा हाँ पिला दीजिए, तो इमाम हुसैन ने उनको पानी पिला दिया, उनके पास जो था। ठीक, पानी पी लिया, सबकी प्यास बुझ गई। वो लोग फिर आगे बढ़ गए, टोलियाँ सब एक साथ मिलेंगी, वहाँ डिसाइड होगा कैसे क्या करना है, अभी ज़्यादा जानकारी नहीं है इनको। ठीक है, तो आप आ गए दरियाए फरात के पास, दरिया बह रहा है, बेहतरीन मीठा पानी है उसका। तो सोचा कि यहीं क़याम कर लेते हैं, फिर यहाँ से निकलेंगे। क्या हुआ, जैसे ही क़याम किया वैसे ही पूरी तरफ, चारों तरफ से यजीद की फ़ौज ने घेर लिया। ठीक है, इमाम हुसैन को यजीद की फ़ौज ने हर तरफ से घेर लिया, कहीं से भी निकलने का रास्ता नहीं दे रहे। ठीक है, आपने देखा होगा जो मुहर्रम का ये महीना चल रहा है, इस पर आपने देखा होगा 7 तारीख जो होती है, 7 तारीख इसको अलम उठते हैं, है ना। इसमें शरबत लगते हैं, शबील लगती है, शरबत पिलाया जाता है, पानी पिलाया जाता है। ऐसा क्यों?
क्योंकि मुहर्रम की 7 तारीख थी, एक से लेकर के 7 तारीख थी जब घेरा गया, और 7 तारीख को इन लोगों ने, यजीद के लोगों ने, ये दरियाए फरात का पानी रोक दिया। जहाँ पर हज़रत इमाम हुसैन का कबीला था, जहाँ पर वो क़याम किए हुए थे, वहाँ से जो दरिया बह रहा था उसका पानी रोक दिया बहुत पहले से। बात समझ आ रही है? कि मान लीजिए आप क़याम कर रहे हैं, ये आपका क़यामगाह है, यहाँ से ये दरिया जा रहा है, ठीक है, तो पानी पीना यहाँ से पी लेगा, पर दरिया कहीं और से आ रहा है, यहाँ से पानी रोक दिया गया कि यहाँ जाएगा ही नहीं पानी। बोले पानी रोक दो हुसैन, वैसे ही सब लोग ख़त्म हो जाएंगे, ठीक, तो इन लोगों ने पानी बंद कर दिया। अच्छा, इमाम हुसैन ने उनको पानी पिलाया था, सोचो, ठीक है। देखो जो दीन है, वो दीन का मतलब क्या है कि आप हमेशा हक पे रहें। जो इमाम हुसैन है वो, उन्होंने अपनी जो जान दी है उससे आपका दीन बचाया है, वो भी आपको समझ में आएगा कैसे। उनकी शहादत जो है वो पहले से तय थी, और उनको पता था कि हाँ हम शहीद होंगे यहाँ पे, और शहीद होने के लिए ही आए थे। क्यों शहीद होने के लिए आए थे, ये आपको आगे बात समझ में आएगी। और एक चीज़ और, जब आप करबला सुनते हैं, करबला पढ़ते हैं, तो आपके दिमाग में एक सवाल ज़रूर आएगा कि जिस इमाम हुसैन, मतलब इमाम हुसैन जो हैं वो कौन है? नबी के नवासे हैं, हमारे नबी की बेटी बीबी फातिमा के शौहर हज़रत अली, और हज़रत अली के जो बेटे हैं वो हैं हुसैन। तो मतलब नाना हुए। नबी कौन है? हुसैन के नाना है। तो जिस हुसैन के नाना नबी हो, जिस हुसैन की माँ बीबी फातिमा हो, बीबी फातिमा खातून जन्नत है, जन्नत की सरदार है, जन्नत में जो खातून लोग होंगी, जो फीमेल लोग होंगी, उनकी सरदार है फातिमा। हजरत अली जो हैं वो एक जगह बहुत सारे लोग इकट्ठा थे, नबी ने हजरत अली को बुलाया, अली, हजरत अली आए, हाथ पकड़ा, ऐसे उठाया और बोला, मन कुन्तु मौलाहु फहाज़ा अलीयुन मौला, मन कुन्तु मौला फहाज़ा अलीयुन मौला, मैं जिसका मौला अली उसका मौला। मतलब नबी ने अली को क्या दर्जा दिया है? मैं जिसका मौला हूँ, अली उसका मौला है। तो सोचो दर्जा क्या है, मर्तबा क्या है। बात समझ में आ रही है? नबी ने कितना बड़ा, मैं जिसका मौला अली उसका मौला। तो मतलब इसीलिए आपने सुना होगा पहले बोलते मौला अली, है ना, क्योंकि जब नबी ने फरमाया मन कुन्तु मौलाहु फहाज़ा अलीयुन मौला, इसका मतलब है कि अली हमारे भी मौला हैं। बात समझ में आ रही है? उनके बेटे हैं हुसैन। तो जब आप करबला सुन रहे हैं तो सबसे पहला सवाल आपके दिमाग में ये आता है कि जिनकी माँ फातिमा और नाना नबी हैं, अगर वो चाहते तो एक दुआ करते बादल बरस जाते, वो चाहते तो पैर जो है जमीन में मारते और जमीन से आबे जमजम निकल आता, वो चाहते दुआ करते तो फरिश्तों की फौज खड़ी हो जाती है उनके साथ, और ये 22,000 क्या 22 करोड़ भी होते तो निपटा दिए जाते एक ही बार में। बात समझ में आ रही है? लेकिन हुसैन ने ऐसा क्यों नहीं किया? इमाम हुसैन ने ऐसा क्यों नहीं किया? ये सवाल सबके दिमाग में आएगा। तो वो क्या वजह है जिस वजह से इमाम हुसैन ने यजीद को जीतने दिया और खुद हारे, और खुद हार के भी जीत गए। यजीद जीत के भी हारा है और हुसैन हार के भी जीते हैं, ठीक है। दीन बचाया है कैसे, वो आगे आपको समझ में आएगा। तो यहां से क्या हुआ, दरिया का पानी रोक दिया गया 7 मुहर्रम को, 7 मुहर्रम की तारीख है, पानी रोक दिया गया। जब पानी रोका तो जाहिर सी बात है कबीले के लोग परेशान हो गए, पानी नहीं मिलेगा कोई भी परेशान होगा बेसिकली। और इतनी गर्मी, इतनी तपती गर्मी, करबला की ज़मीन ऐसी है कि मतलब ये जो क्या होता है, मक्के का दाना डाल दो तो वो पॉपकॉर्न बन जाए, इतनी गर्मी। कोयला समझ लो, कोयला, जलता हुआ कोयला, धधकता हुआ कोयला, इतनी गर्म ज़मीन, इतनी गर्म ज़मीन, इतनी गर्मी, इतनी गर्मी में पानी नहीं होना कितनी बड़ी मुसीबत। पानी ख़त्म, सब परेशान, क्या किया जाए। हज़रत हुसैन, इमाम हुसैन गए बात करने के लिए। यहाँ पर जो बंदा है यजीद यहाँ पे मौजूद नहीं है, उसने अपनी सेना को भेजा हुआ है, फौज को भेजा हुआ है। इस फौज का जो लीडर है उसका नाम है सिफ्र। क्या नाम है उसका?
सिफ्र नाम है उसका। सिफ्र से बात हुई तो वो बोले, ये सिफ्र बोला हजरत इमाम हुसैन से कि हुसैन यजीद की बैत कर लो, बैत का मतलब अंडर में आ जाओ, मान लो कि वो खलीफा है, नहीं तो ये हम पानी खोलेंगे नहीं और सबको शहीद कर देंगे। हमें ऑर्डर मिला है, ये हुक्म हुआ है कि सबको शहीद कर दो। जितने लोग आए हैं ये लोग 70 लोग। तो इमाम हुसैन बात करके वापस लौट आए। जब वापस लौटे, जब बात करने गए थे तो यहाँ पे जो वो टोली थी जिसकी पहले मदद करी थी, जो उसको पानी पिलाया था, वो जो पूरी एक फौज थी, उसमें से 2 लोगों ने देखा कि यार ये तो वही हुसैन है जिन्होंने हमको पानी पिलाया था। ये दोनों क्या किए, जैसी रात का अंधेरा हुआ, ये 2 लोग हुसैन के पास आ गए कि हमको अपने साथ ले लीजिए, हमें वहाँ नहीं रहना है, आपने हमारी मदद करी, हमें आपके साथ रहना है, हमें उस फौज के साथ नहीं रहना है। तो अब देखोगे आप 70 + 2 कितना हो गया, कितने लोग हो गए? हुसैन की टीम में कितने लोग हो गए? 72 लोग। हुसैन के साथ कितने लोग हैं? 72। यजीद के साथ कितने हैं? 22,000। ठीक, आ गए। जब उस इमाम हुसैन वापस लौट करके आए अपने खेमे में आपकी बहन ज़ैनब भी हैं, आपकी बेटी सकीना भी हैं, आपके बेटे अली असगर भी हैं, आपके बेटे अली अकबर भी हैं, आपके भाई अली अब्बास भी हैं। इस खेमे में साथ में जो लोग थे ये लोग भी हैं। तो जब हुसैन वापस अपने खेमे में लौटे तो हुसैन ने सबको बताया कि देखो वहाँ पर ऐसा हुआ है कि वो चाहते हैं हमको, या तो हम यजीद की बैत कर लें, यजीद को अपना आका मान लें, खलीफा मान लें। लेकिन हुसैन के सामने मसला ये है कि अगर वो यजीद को खलीफा मानेंगे तो इसका मतलब है कि वो ऐसे इंसान को खलीफा मान लें जो इंसान के लाने के लायक नहीं है। एक हाथ में कुरान, एक हाथ में शराब। और हुसैन कौन है? नबी के नवासे, अली के बेटे। आप ऐसे आदमी की बैत करेंगे ना? वो कह रहे हैं कि यजीद हमको चाहता है, आप लोगों से कोई मतलब नहीं है उसका, आप लोगों से कोई मतलब नहीं है। अगर आप लोगों में से कोई यहाँ रुकेगा तो आज नहीं तो कल वो लोग हम पे चढ़ाई करेंगे और हम सबको मार देंगे। हदफ से तो घेरा हुआ है, जाने का रास्ता तो कुछ है नहीं। चाहते किसको है? हमको चाहते हैं। अगर हम मिल गए तो आपसे कोई, आपके पीछे नहीं आएंगे, वो आपको कोई नहीं पूछेगा। लेकिन मेरे साथ रुकेंगे तो मरना लगभग तय है। तो सब सुन रहे थे बैठ करके, आप बोल रहे हैं, रात का वक्त है, चराग जल रहा है। तो हजरत इमाम हुसैन ने कहा कि जिसको जाना है आप जा सकते हैं। ठीक है, आपने क्या करा? चराग जो जल रहा था, रोशनी जो थी, देखो एक होता है कि सामने से मुंह से उठ करके जाना, किसी को भी लगेगा कि कहीं हुसैन को बुरा ना लगे। हुसैन भी देखेंगे कि मेरा ये इंसान, चाहे वो बेटा हो, चाहे वो भाई हो, चाहे वो बहन हो, चाहे वो और कोई इंसान हो, कि मेरे सामने से उठ के जा रहा है, हुसैन को भी थोड़ा दर्द होगा कि छोड़ करके जा रहे हैं अकेले। तो सब लोग बैठे हैं। हुसैन ने कहा, हज़रत इमाम हुसैन ने फरमाया कि जिसको जाना है वो उठ करके जा सकता है, क्योंकि अगर कल तक को यहाँ रुकेगा तो उम्मीद है कि ये लोग मार देंगे, और पानी भी नहीं है, ऐसे वैसे चाहे जैसे हो, मरना तो तय है। ठीक, तो क्या हुआ? आपने क्या किया? चराग को बुझा दिया। चराग बुझा करके बैठ गए थोड़ी देर, क्या कि जिसको उठ के जाना है वो चुपचाप उठ के चला जाए। जब चराग जलेगा तो हम देख लेंगे कितने लोग बाकी है हमारे पास। कोई नहीं होगा तो अकेले हम तो हैं ही हैं, हमें तो पता है कि हमें जाकर के लड़ाई लड़नी है, बाकी सब लोग चले गए अपनी जान बचा करके, अच्छी बात है। तो हज़रत इमाम हुसैन ने चराग कहा बुझा दो, चराग बुझा दिए गए। जब टाइम बीत गया, उनको लगा कि अब जिसको जाना होगा वो चला गया होगा। आपने कहा चराग जला दो। चराग जलाया तो जो जहां बैठा था वो वहीं बैठा है। 72 लोग थे, 72 के 72 ही हैं, एक भी कम नहीं हुआ है। बोले आपको छोड़ के चले जाएं। हुसैन से बोले आपको छोड़ के चले जाएं। अगर आपको छोड़ के चले गए और आपकी शहादत हो गई तो हम अपने आप को कैसे मुंह दिखाएंगे? हमारे लिए बेहतर है कि हम आपके साथ ही यहीं पर अपनी जान दें, पर हम छोड़ के नहीं जाएंगे। तो इमाम हुसैन ने कहा ठीक है, शहादत तो देनी है। वक्त बीता, खेमे में है, बातचीत हो रही है। आपके हज़रत इमाम हुसैन के 6 महीने के बेटे हैं, उनका नाम है अली असगर। क्या नाम है? अली असगर। कितने महीने के हैं? 6 महीने के।
6 महीने की उम्र है अली असगर की, पानी से बेहाल है सब लोग। करबला का मतलब है कि जब तक आप उसको फील नहीं करोगे, करबला को जब तक आप महसूस नहीं करोगे कि आपको अगर 1 घंटा प्यास लगती है, आप लोग भी यहाँ पढ़ाई कर रहे हो, सर पानी पिए, सर पानी पिए, अरे 1 घंटा बैठना रहता है यार, उसमें भी 4 बार पानी पीने जाना है। सोचो 3 दिन से प्यासे, 3 दिन से प्यासे, गर्मी का माहौल सोचो क्या है। फील करना पड़ेगा, करबला का मतलब है कि आपको फील करना पड़ेगा उनकी तकलीफ को। यही है करबला को सुनने का और सुनाने का सही तरीका। मैं समझ आ रही है? करबला को सुनने का और सुनाने का तरीका क्या, आपको फील करना पड़ेगा कि क्या क्या कैफियत है एक 6 महीने का बच्चा, उसकी क्या गलती, उसकी क्या सजा, उसको कुछ पता नहीं, प्यास से तड़प रहा है। और ये किनके बेटे हैं? हजरत इमाम हुसैन के बेटे हैं, अली असगर। ठीक है। अच्छा, आपने पूछा था सर नाम नहीं लिखवाएंगे। नाम आप कर सकते हैं कि आप वीडियो देख करके आप उसे नोट भी कर सकते हैं, है ना। लिखवाने से क्या होता है, आपको बैठ के रटना पड़ेगा ना, तो नाम याद होंगे तभी आप अपनी बात सही से कह पाएंगे, है ना। बात कहने के लिए आपको नाम का पता होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन नाम याद करने बैठेंगे तो दिमाग से निकल जाएंगे। तो आपको करना क्या, आपको समझना है। जैसे अपने भाई का, अपने पिता का, अपने दोस्त का आप लोग बैठ के नाम रटते नहीं हो, वो याद हो जाता है अपने आप बोलते बोलते। ऐसे ही आपको ये नाम भी याद हो जाएंगे। देखो हमने तो कहीं से नहीं रटा है, हम तो आपको बताते चल रहे हैं, बोलते चल रहे हैं, तो इसका मतलब हमारे दिमाग में है तभी तो बोल पा रहे हैं। तो दिमाग में होने के लिए क्या करना है, रिवाइज करना है, अपने आप याद हो जाएगा। ज़्यादा मेहनत की बात नहीं। लग रहा होगा थोड़े कठिन कठिन नाम है, अलग नाम है, जल्दी सुनने को नहीं, थोड़े याद है, थोड़े याद कर लेंगे। तो जब आप इस वीडियो को 2-3 बार देखोगे आपको नाम याद हो जाएंगे। 6 महीने का बेटा प्यासा, किसका? हजरत इमाम हुसैन का। आपके भाई हैं, हजरत इमाम हुसैन के भाई हैं, सगे भाई नहीं, दूसरी माँ से हैं, मतलब हजरत अली की जो दूसरी बीवी हैं उनके बेटे हैं हजरत अली अब्बास। उनका क्या नाम है? अब्बास। हजरत अब्बास के बारे में कहा जाता है कि हजरत अली की आंखें और हजरत अब्बास की आंखें एकदम सेम। हजरत अली की बात करेंगे, आज तो नहीं हो पाएगी, कल करेंगे हजरत अली की बात हम लोग। आज हजरत अब्बास की बात करते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हजरत अब्बास जो हैं वो इसी खेमे में है और वो बहुत प्यार करते हैं। जो हुसैन के जो औलादे हैं उनसे बहुत प्यार करते हैं। हजरत इमाम हुसैन के औलाद से इतना प्यार करते हैं कि वो अपने भाइयों के औलादों से इतना प्यार नहीं करते हैं जितना हजरत इमाम हुसैन की औलाद से प्यार करते हैं। क्यों? क्योंकि हजरत इमाम हुसैन जो है वो बीबी फातिमा के बेटे हैं। हजरत अली के तो दोनों बेटे हैं, पर हजरत अब्बास की माँ दूसरी हैं और हजरत हुसैन की माँ बीबी फातिमा। तो वो बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, बड़ी इज्जत करते हैं उनकी। जो हजरत इमाम हुसैन है वो बीबी फातिमा के बेटे। और हजरत अब्बास के बारे में कहा जाता है कि जो ऊँट होता है, एक ऊँट खड़ा होता है, कितना ऊंचा होता है? ऊँट बहुत ऊंचा होता है। ऊँट की पीठ पर ऐसे जमीन पे खड़े खड़े नॉर्मल ऊँट की पीठ पे ऐसे हाथ रख सकते थे, वो इतनी उनकी लंबाई और चौड़े चौड़े बाजू। उस जमाने के लोग, है ना, आपने देखा होगा कई कब्रें ऐसे बनी होती हैं, उसमें कितनी लंबी लंबी कब्रें बनी होती हैं। तो उस समय ऐसे लोग हुआ करते थे, एकदम शूरवीर टाइप के, उस जमाने के लोग हुआ करते थे, जंगजू टाइप के एकदम। तो हजरत अली अब्बास इस तरह के हैं। अली असगर जो है 6 महीने के हैं, प्यास से तड़प रहे हैं। 7 साल की हजरत इमाम हुसैन की बेटी है, नाम है सकीना। ठीक, सकीना पहुंचती है अली अब्बास के पास, कहती है चाचा। बोलते हाँ। बोलते आज तक हमने आपसे कुछ कहा है, आपने कभी मेरी बात टाली नहीं है। बोले हाँ। बोले आज भी नहीं टालेंगे? बोले नहीं। बताओ बेटा क्या बात है? यानी मेरा भाई तड़प रहा है प्यास से, उसको पानी पिला दीजिए। आप सोचिए कैफे, एक 7 साल की बच्ची, बोलते हुए रोंगटे खड़े हो रहे हैं। एक 7 साल की बच्ची बोलिए पानी पिला दीजिए उनको। हज़रत अली अब्बास जैसे ही सुनते हैं उनकी आंख में आंसू आ जाते हैं। कह रही मेरा भाई तड़प रहा है। भाई को तड़पते, भाई का क्या हाल है, अली असगर का क्या हाल है? कभी बेहोश हुए जा रहे हैं, एकदम होठ पपड़ी बन चुके हैं। 3 दिन से प्यासे अली असगर तड़प रहे हैं, 6 महीने के हैं। हज़रत अब्बास कहते हैं कुछ भी हो अब हम पानी लेकर के आएंगे। बोले सकीना मैं तुम्हारे भाई को पानी पिलाऊंगा। सकीना खुश हो गई कि चचा ने कह दिया तो अब पानी तो पिलाएंगे। बात से पीछे हटने वाले लोग नहीं थे, बोले पानी तो पिलाएंगे अब। सकीना खुश हो गई।
हज़रत अब्बास बढ़े। हज़रत अब्बास दरियाए फ़रात की तरफ, जहाँ से पानी रोका गया था, उधर की तरफ पड़े, और यहाँ पे घेरा हुआ है किसने? यजीद की फ़ौज ने। पानी पे पूरा घेरा है उनका। तो एक फ़ौज की टुकड़ी वहाँ पे खड़ी हुई है, वहाँ पे पूरी फ़ौज की टुकड़ी खड़ी हुई है। हज़रत अब्बास अपने घोड़े पे चढ़ करके निकल गए उधर। लोगों ने देखा कि अब्बास आ रहे हैं, फ़ौज ने देखा कि अब्बास सामने से चले आ रहे हैं, मश्क टांगे हुए हैं। मश्क जो जिसमें पानी निकाल दे जाते थे, आपने देखा होगा, चमड़े का रहता है ऐसे करके, उसे वो टांगे हुए हैं, पानी लेने के लिए आए। जब फ़ौज ने देखा कि पानी लेने मतलब दरिया की तरफ जा रहे हैं, तो फ़ौज ने कहा नहीं नहीं रोको इनको, अगर पानी हुसैन के खेमे में पहुंच गया तो फिर शामत रखी है हमारी, गाजर मूली की तरह हम लोग काटे जाएंगे। सब लोग मिल करके छोड़ेंगे नहीं हम लोगों को, सब जानते हैं हुसैन को। अभी बताऊंगा हुसैन से इतना क्यों डर रहे हैं। अभी जब आप सुनेंगे तब समझ में आएगा, अच्छा हुसैन से इसलिए डर रहे थे ये लोग। हुसैन तो वहां शहादत देने के लिए आए, पर वो क्यों डर रहे हैं, अभी आपको समझ में आएगा जब आप हज़रत अली के बारे में पढ़ेंगे। अभी हम लोग हज़रत अली पे आएंगे कल, हज़रत अली बयां करेंगे कि हज़रत अली की क्या शान थी। हज़रत अली की शान जब समझेंगे तब समझेंगे कि ये लोग डर काहे रहे थे हज़रत हुसैन से। ठीक, तो अब्बास बढ़ते हैं पानी की तरफ, ये लोग घेर लेते हैं। हज़रत अब्बास जो है अपनी तलवार एक हाथ में लेते हैं और एक हाथ से मश्क पकड़े हुए हैं, और जो तलवार उनकी चल रही है तो एक वार में बताते हैं 80 लोग मरते थे। हज़रत अब्बास की शान ये है कि एक वार में 80 लोग खत्म। और हज़रत अब्बास सबकी मतलब ना आओ ना ताओ, बस चलाते जा रहे हो, जो जितनी टुकड़ी थी सब खत्म हो गई। जो एक टुकड़ी थी, 22,000 की बात नहीं कर रहा हूँ, जो एक टुकड़ी खत्म, जो यहाँ पर पहरा दे रही थी कि आओ कौन आएगा, ये सब निपटा दिए उन्होंने। मश्क लिया, मश्क में पानी भरा, ठीक है, क्या लेने गए थे? पानी लेने गए थे। मश्क लिया, पानी भरा, फिर सोचा कि मश्क में तो पानी भर गया है, एक काम करते हैं, हम यहाँ से पानी पी लेते हैं। 3 दिन से प्यासा इंसान, आंखों के सामने पानी दिख रहा है, सोचो आप कैफियत समझो, आंखों के सामने पानी दिख रहा है, 3 दिन से प्यासा इंसान है, वो मश्क में पानी भरा। उन्होंने सोचा कि अगर हम मश्क ले करके वहाँ जाएंगे, वहाँ हम भी पानी पिएंगे तो पानी कम हो जाएगा, और हम पानी यहीं पी लेते हैं तो पानी बच जाएगा। ऐसा होता है, आप लोग भी करते होगे, बोतल लेके गए, यहाँ पी लो, फिर बोतल भरे, ताकि जब जाएंगे तो वहाँ पानी कम ना पड़ जाए। कहीं घूमने जा रहे हैं तो घर से पी के चलो, बोतल का पानी वहाँ कोई नहीं पिएगा, वहाँ क्या होगा, फिर पानी कम पड़ जाएगा आपका। तो हज़रत अब्बास सोच रहे हैं कि लो पानी यहीं पी लेते हैं। हज़रत अब्बास ने चुल्लू भरा, पानी की तरफ देखा, और ऐसे लेकर के आए, लब से पानी छूने वाला था कि उनको अली असगर की तड़प याद आई। अल्लाह अकबर, अली असगर की तड़प याद आई उनको कि मेरा भतीजा ऐसे तड़प रहा है। सकीना का चेहरा, प्यार से कहा था पानी पिला दीजिए, आपने कहा मेरा भतीजा तड़प रहा है और मैं पानी पी लूँ ना, छोड़िए। जिस घोड़े पे बैठे थे, घोड़े से कहा पानी पी लो, तो घोड़े ने सर हिलाया कि हम भी नहीं पिएंगे। आप समझिए कैफियत समझिए, घोड़े ने कहा हम भी नहीं पिएंगे। आपने मश्क ली, पीठ पे टांगी, वापस चल दिए। जैसे ही वापस चले, यजीद की जो बाकी टुकड़ी थी, फौज ने पूरा उनको घेर लिया, हर तरफ से घेर लिया, और उन पे तीर चला रहे हैं, कोई तलवार चला रहा है। हज़रत अब्बास उनका मुकाबला कर रहे हैं, सामने से मुकाबला कर रहे थे कि पीछे से धोखे से कोई एक उसने तलवार ली, और हज़रत अब्बास का जो है एक हाथ काट दिया, हाथ कट गया पूरा। जैसे ही हाथ कटा तो हज़रत अब्बास ने क्या किया, जो मश्क थी उसको दांत से दबा लिया, दांत से दबा लिया, पीछे टंगी हुई है, और एक हाथ से तलवार लिए हैं, घोड़ा चल रहा है, एक हाथ से तलवार लिए, लड़ते जा रहे हैं। एक हाथ से मैनेज कर रहे थे कि किसी ने उनका दूसरा हाथ काट दिया, पहले एक हाथ कटा, फिर दूसरा हाथ कटा, ठीक। लेकिन तब तक जो खेमा था उसके बड़े करीब आ चुके थे, बड़े करीब थे, आंखों से दिख रहा था सामने कि हाँ बस 2 मिनट पहुंच जाएंगे। तो आप सोच रहे हैं कैसे ही जो मेरा घोड़ा है, अगर घोड़ा सच में छलांग भी मार देता एक लंबी सी, तो शायद खेमे में पहुंच जाते, 2-3 छलांग मार करके खेमे में पहुंच जाते। तो हज़रत अब्बास सोच रहे हैं हाथ कट गए कोई बात नहीं, दांत से दबाया हुआ मश्क को, उसमें पानी है, और सोच रहे हैं हम कैसे करके अली असगर तक पहुंच जाए, पानी पिला दें। आप जैसे ही आगे बढ़ रहे थे, किसी ने तीर से उस मश्क पे निशाना लगाया, और उस मश्क से तीर होता हुआ हज़रत अब्बास के सीने से पार हो गया।
जैसे ही मश्क पे तीर लगेगा आप समझ लीजिए पानी पूरा बह जाएगा। और करबला की ज़मीन इतनी गर्म, पानी 1 मिनट में भाप बन गया, ख़त्म।